मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। एक चिड़िया होती है टिटहरी, उसे इस बात का भ्रम होता है कि पूरा देश हम ही ने अपनी टांगों पर उठा रखा है। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ इसी तरीके के नेता हैं जिनको इस तरीके का भ्रम है कि वह बड़े नेता हो गए हैं, उन्हीं के कंधों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का बोझ। अभी जुम्मा कुछ दिनों पूर्व ही कुछ लोगों का चरण चुंबन करके दीनदयाल उपाध्याय मंडल के संजय चांदी अध्यक्ष बने थे और अपनी आर्थिक हैसियत के दम पर यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें दीनदयाल उपाध्याय मंडल का दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब इस बार संजय चांदी अध्यक्ष नहीं बन पाए तो उन्होंने सतीश शर्मा को एक पत्र लिखा और कहा पूजा गुप्ता ने अपनी आईडी से 50 सदस्य नहीं बनाए, इनका सक्रिय सदस्यता भी नहीं हुआ है, इनकी रसीद सक्रिय सदस्य के रूप में नहीं कटी है। हालांकि इस पूरे मामले में पूजा गुप्ता ने अपनी सक्रियता की रसीद सोशल मीडिया में वायरल कर दी। तो संजय चांदी ने जो आरोप पूजा गुप्ता के ऊपर लगाए थे वो सरासर गलत निकले। अब संजय चांदी अपने स्तर पर जितना विरोध पूजा गुप्ता का कर सकते हैं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय चांदी के समर्थन में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हेलो जी अदानी जी। 1000 रुपए की भारतीय जनता पार्टी की आपकी रसीद काट रहा हूँ। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं एक पैसा नहीं देता। नहीं, संजय चांदी वो अध्यक्ष बन जाएगा। नहीं तो मैं पैसा नहीं देता ना, मैं कांग्रेसी आदमी हूँ। और कांग्रेसी तो मैं भी हूँ। हाँ तो मैं नहीं देता, बीजेपी को नहीं दूंगा। बीजेपी को नहीं, संजय चांदी को दे देना। संजय चांदी को देने लायक हूँ नहीं। नहीं, वो बेचारा जो है ना बन जाएगा, इसी बहाने मंडल अध्यक्ष बन जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। संजय चांदी को देने लायक नहीं हूँ। अरे अशोक अग्रवाल को दे दो चलो। जिसमें अशोक अग्रवाल नाम का व्यक्ति किसी व्यक्ति से यह कह रहा है कि तुम्हारी 1000 की रसीद भारतीय जनता पार्टी के लिए काटनी है और कटवा लीजिए। वह व्यक्ति कह रहा है कि हम कांग्रेसी हैं। फिर अशोक अग्रवाल कहते हैं कि संजय चांदी के लिए कटवा लीजिए, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम संजय चांदी को देने लायक नहीं है, अर्थात उसकी हैसियत संजय चांदी से कम है। अंततः अशोक अग्रवाल ने कहा कि 1000 की रसीद हमारे लिए कटवा लीजिए। अशोक अग्रवाल उस ऑडियो में अपने आप को एक तरफ कांग्रेसी बता रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपाई संजय चांदी के लिए दुनिया जहान से 1000 रुपए की रसीद भी काट रहे हैं। लोगों का चरित्र कितना गिर चुका है। एक तरफ अशोक अग्रवाल अपने आप को कांग्रेसी भी कहते हैं, दूसरी तरफ संजय चांदी अग्रवाल हैं, इसलिए जाति के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष संजय चांदी को बनवाना चाहते हैं, इसलिए रसीद काट रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय चांदी के एक समर्थक और हैं जिन्हें 1644 गैंग का अगुआ माना जाता है। उन्हें भी इस बात का भ्रम था, जैसे मुर्गे को भ्रम हो जाता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो सवेरा नहीं होगा, छिपकली को यह भ्रम हो जाता है कि यह दीवार मेरे सहारे टिकी है। इसी तरीके से 1644 वोट पाने वाले व्यक्ति को भी यह भ्रम था कि वे वैश्य महासम्मेलन के दम पर विधायक बन जाएंगे, लेकिन विधानसभा में उनका क्या हश्र हुआ यह किसी से छुपा नहीं है। संजय चांदी भी इसी 1644 गैंग के ही सदस्य हैं। जिस तरीके की गलतफहमी 1644 वोट पाने वाले व्यक्ति को थी, इसी तरीके की गलतफहमी संजय चांदी भी पाल चुके हैं। लेकिन यह भाजपा है। इस भाजपा में पता नहीं कितने संजय चांदी आए और कितने चले गए। भाजपा में जो पद में है वह सिकंदर है और जिसका पद गया उसको कोई पूछता नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज देश में आप लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति देख लीजिए। सतना में भी ऐसे तमाम नेता हैं जिनके पास आज की तारीख में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, तो उनके दरवाजे आदमी तो छोड़ दीजिए, ठीक से कुत्ता भी नहीं जाता। अब संजय चांदी चाहे जिसे पत्र लिखे, इस बात की उम्मीद कम ही है कि वह दोबारा मंडल अध्यक्ष बन पाएंगे। उन्हें इस बात का भी भ्रम था कि उनके कुछ बड़े नेताओं से संपर्क है, बड़े नेता जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन उन बड़े नेताओं के भी संपर्क संजय चांदी के काम नहीं आए और न पैसा ही काम आया संजय चांदी का और न रुतबा ही काम आया। भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में यही छुपा हुआ है। वह कब किसको राजा से रंक बना देती है और कब रंक से राजा बना देती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम उदाहरण हैं। यदि संजय चांदी के पास जन सैलाब होता, लोगों का हुजूम होता, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी विचार करने पर मजबूर होती, लेकिन आज की तारीख में
भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं के पास जन सैलाब, जन समर्थन, हुजूम नहीं है, इसलिए कोई भी नेता पार्टी के ऊपर दबाव नहीं बना पाता। इसीलिए पार्टी निर्भीक होकर कोई भी निर्णय लेती है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे लोकप्रिय व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जन नेता न होते तो उन्हें केंद्र में विस्थापित नहीं किया जाता। जन नेता थे, इसीलिए मजबूरी में उन्हें केंद्र में स्थापित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई व्यक्ति बड़ी राजनीति करना चाहता है तो उसे खड़ाऊ और पूजा संस्कृति से, चमचागिरी वाली संस्कृति से निकलकर जनता को आकर्षित करने की कला सीखनी होगी। जनता का दुख दर्द बांटना होगा और जनता को अपने साथ खड़ा करने के लिए उत्साहित करना होगा। वरना जो हश्र संजय चांदी का हुआ है उसी तरीके का हश्र भविष्य में अन्य नेताओं का भी होगा। इससे बेहतर चीजें आपको अब नहीं समझाई जा सकती। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।